तो अगला जो टॉप पहला जो क्वेश्चन का है वो वाणिज्यिक बैंक, एक सहकारी बैंक का भी क्वेश्चन इसमें लास्ट में। वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक के क्वेश्चन है, बहुत दिन ज्यादा 17-18 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा जल्दी करेंगे, अपना लिस्ट बना लें और देख लें। शुरू करें। अब ये सब भी ये तो था मेरा आरटीजीएस से पूछा है क्वेश्चन, इस बार आरटीजीएस एनईएफटी और में अंतर पूछा है, यूपीएससी का 25 का क्वेश्चन है। सुन लो मेरी बात, सुने नहीं मैं क्या बोला। आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, ये 4 प्रकार के भुगतान प्रणालियां हैं। 25 का क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। आरटीजीएस एनईएफ जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम, और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये इस बार जो 25 का क्वेश्चन आया यूपीएससी का और पूछा गया है आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या अंतर है। 3 ऑप्शन थे, बताएगा जी। तरल मुद्रा, हॉट मनी, ये विदेशी व्यापार में डॉलर और क्या हॉट मनी, ऐसी मुद्रा जो किसी एक देश की मुद्रा हो लेकिन कई लोग कई अन्य देश उसको मुद्रा को स्वीकार करते हैं। हॉट मनी और सॉफ्ट मनी। हॉट मनी, डॉलर को हॉट मनी कहा जाता है, डॉलर को व्हीकल मनी भी कहा जाता है। सॉफ्ट मनी जो आपका देश का है। हॉट मनी जिसकी मांग बहुत होती है। हॉट मनी का मतलब है डॉलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉट मनी। उसको व्हीकल मनी भी कहता है, जो किसी और देश में यूज होता है। ये सब टॉप विदेशी व्यापार में आते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाए हम लोग यहां पर, शुरू करें। जल्दी करना है कि आगे टॉपिक भी शुरू करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, मैं क्लियर कर लेता, सरकार को ऋण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तंत्र को दर्शाता है। सोच के टिक करना है, तो बहुत मारूंगा आज मैं। अठारह में 18 वालों को देख रहा हूं मैं, उनको बुला के पूछूंगा। यानी इसमें किसके द्वारा सरकार, बैंक जो है सरकार को लोन देते हैं। सब पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होता। सी कहां से हो गया भाई, ये है डी, एसएलआर। जी से कहां खरीदा जाता है, एसएलआर के थ्रू ना। और मैं लिखवाया भी है, बोला भी था, तो सुनोगे नहीं। मैंने क्या बोला था कि एसएलआर की जितनी बातें थी वो सब बकवास है। बहुत अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि यह सरकार के प्रतिभूति बेचने का एक तरीका है। आरबीआई बैंकों को फोर्स करता है कि आप एसएलआर रखिए, जिससे बैंक जो है अपनी तरलता को बेच देख करके सरकार से जी से कर दें। तो इसके उद्देश्य लिखो एसएलआर का, उसका लास्ट पॉइंट देख लो जा करके। तो नोट्स तो पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन कहां से आता है यूपीएससी का, सर समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप देख के बैठे होते हो, समझ नहीं आता इकोनॉमिक्स। अरे पढ़ो इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। जैसे क लिखने की प्रैक्टिस करे थे हम लोग 100 बार, वैसे ही इकोनॉमी की आप चाहते हैं कि इतने बड़े हो गए हैं 20 साल 22 साल के, कि एक बार पढ़े इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, तब तो हम भूखे मर जाएंगे यार, फिर कोई पढ़ेगा नहीं हमसे। हम तो अपनी चिंता कह रहे हैं इकोनॉमिक्स। तभी तो जब से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, कभी एक दिन भी क्लास की चिंता मुझे नहीं हुई है। आज तो बोले केजीएस में 1.5 वर्ष से, इससे पहले जब तक रहा हमेशा डिमांड में रहा इकोनॉमिक्स विषय ऐसा है, हर जगह सर इकोनॉमिक्स का टीचर है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को ना आना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये एकदम एग्जैक्टली आपके नोट्स में लिखवाया गया है। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर जो होता है, ये इसी के द्वारा सरकार को वाणिज्यिक बैंक लोन ही देते हैं, जिसे खरीदेंगे तो लोन जाएगा। यही होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आता हुआ चीज भी हम नहीं कर पाते हैं, क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां दिया हुआ वित्तीय समावेशन पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन फिर भी सरल क्वेश्चन तो इतना बता देंगे आप लोग। उपरोक्त में से किसे भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम माना जाता है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब देखो सुन लो मेरी बात, मैं थोड़ा सा अपनी तारीफ कर लूं। मैं जब कराया था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 80 में हुआ था, मैंने क्या बोला था वहां पर, रिकॉर्डिंग देख लो। तो रिकॉर्डिंग में ऐसे बोलता था साहब, ऐसे बोल दे रहे हो, बोले नहीं हो, रिकॉर्डिंग जाकर देख लेना। जब राष्ट्रीयकरण पढ़ाया हूं वहां पर बैंकों का, उसे बोला हूं कि 1969 में इंदिरा गांधी ने देखा कि बैंक जो है अमीरों को लोन दे रहे हैं, बैंक शहरों में है, गांव में खाता नहीं खोल रहे हैं, और गांव में समस्याएं ज्यादा है। तो सरकार ने कहा कि बैंकों को अपने पास ले लेंगे, तब जाके बैंक गांव में खाता खोलेंगे और तब जाके बैंक की शाखाएं होंगी। तो सरकार के हाथ में रहेगा। इसका मेन उद्देश्य ही था गांव का विकास करना, और जब गांव का विकास होगा तो वित्तीय समावेशन सबसे महत्वपूर्ण घटक गांव का विकास करना होगा। तो ये तो होगा ही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ही, और बैंक शाखाओं द्वारा गांव को अपनाना वित्तीय समावेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, गांव का वित्तीय विकास करना। ये तो न पढ़ाओ तब भी आ जाएगा। डी इसका उत्तर है। देख रहा हूं अब बोल रहे हैं बी, और जब पूछूंगा कितने सही हुआ है तो 18 है ना। चलिए लिखिए। इतना मार्क, सब लोग क्लास में थे ना आप लोग? वैसे तो बीपी नहीं है, मुझे लगता है कि बीपी की दवा मंगा लूं मैं। अरे कल क्या कौन सा होगा भाई? सी बी ए कौन सा है? सी। अरे यार डी होगा। अरे वही तो सोच रहा था मैं, गलती हो गई सरूफ। अरे आरबीआई करता है भाई, तय करता है। तो आधार दर बढ़ाया गया था, सुन रहे मेरी बात क्या बोल रहा हूं? आधार दर कर बढ़ाया गया था, एमसीएलआर बढ़ाया गया था। कल हमने आधार दर और एमसीएलआर ये बताया था। ये आरबीआई ही तय करती है, एग्जैक्टली नहीं, एक सीमा तय करती है। कल बोला था कि बैंक अपनी मर्जी से लोन ज्यादा कम नहीं कर सकता है। सुनते ही नहीं हो, लिखने के पीछे पागल हो रहे हो। हर 2 दिन पे क्लास छुट्टी करते हो। सब लोग दिखते हैं मुझे, उधर भी देखते हैं कई सारे लोग, है ना। तो ये कैसे समझ में आएगा? कहोगे इकोनॉमिक सर चले गए पढ़ाकर, कुछ आए समझ में नहीं। मुझे 5, 7, 10 चेहरे हैं जो लगातार मुझे दिखते हैं, लगातार। अफसोस है वो भी गलती कर रहे हैं। लगातार दिखने वाले चेहरे भी कुछ लोग हैं। ठीक है, तो डी होगा इसका उत्तर। आरबीआई हिदायत करता है इसमें। सही बोला आपने, वेरी गुड। चलिए जल्दी लिखिए। निम्नलिखित कथन विचार करें, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। ये थोड़ा पॉइंट आप लोग देख लेंगे। ये कई बार क्लास में बोला कि बैंक अब सिर्फ पैसा जमा और लोन नहीं देता है, बल्कि बैंक हमारे लिए, रोज बोलता हूं, शेयर खरीदता है, म्यूचुअल फंड खरीदता है। हम बैंक के थ्रू करते हैं। डीमैट अकाउंट पढ़ाऊंगा अभी शेयर बाजार में, तो बैंक वो सारा काम करता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आज भी क्लास के अभी पहले एक छात्र मिले थे मेरे से, कुछ समस्या थी, उस समस्या को बताऊंगा नहीं कि उनकी कोई नहीं मतलब के इलाके में कुछ समस्याएं हैं चोरी वोरी की, उनके चलते वो आए थे। तो ये बैंक जो है, हम लोग बैंक में अपना वसीयत और अपना न्यास, ट्रस्ट, बैंक एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। अगर बहुत जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो अपना वसीयत वगैरह बैंकों को दे देते हैं। नॉमिनी देखे हो ना, कहीं खाता खोलने जाओगे तो बैंक में नॉमिनी भरना होगा। तो बताओ ना, उत्तर सही है? दोनों इसका उत्तर होगा। सब घर पे इसको पढ़ना और फिर आके मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये हम समझ नहीं आया। यानी बैंक ही हमारा वसीयत रखता है, बैंक हमारा नॉमिनी अकाउंट है। पैसा किसी को थोड़ा मिल जाएगा। कई बार होता है पत्नी और मां में लड़ाई होती है, पति के मृत्यु के बाद इंश्योरेंस का पैसा कौन खाएगा? कई आपके इलाके में बहुत सारी घटनाएं होती है। तो इसका उत्तर सी होगा। लीड बैंक योजना, ये आपको पता नहीं होगा। लीड बैंक योजना 1990 के आसपास शुरू की गई थी, 69 में, सॉरी
1969 में शुरू किया गया था ये। इसमें इसका उत्तर जान लो, ये है। यानी हर इलाके में है, अभी भी सुन लो मेरी बात, सुनते रहो, तो सी मत पढ़ो। लीड बैंक क्या कहता है, हर इलाके में, हर जिले में एक बैंक को कहा गया है कि आप इस जिले के लीड बैंकर रहेंगे। कहीं एसबीआई है, कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा है, कहीं पंजाब नेशनल बैंक है। जिस इलाके में देखते हैं ना, कुछ इलाके में कुछ बैंक ज्यादा होते हैं और उन्हीं बैंकों को लीड मतलब लीडर से बना है, उस इलाके का सबसे मुख्य बैंक होगा। और बाकी बैंकों को कोई सहायता वहायता होती है तो बैंक भी आपस में लेन देन करते हैं, बैंक बैंक को लोन देता है। अगला टॉपिक हमारा वही है, कॉल मनी मार्केट, अभी शुरू करेंगे, है ना। तो वो बैंक आपस में, तो प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक मतलब अलग अलग जिलों को अपनाएं। लीड बैंक में कहा गया था कि आप जिस जिले में, प्रयागराज जिले में एक बैंक होगा, मेरे ख्याल में बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, कहीं पे एसबीआई होगा, कहीं पे सेंट्रल बैंक होगा। आप जिस बैंक को, जिस इलाके में आपकी शाखाएं ज्यादा हैं, उस जिले को अपनाएं, उस जिले की समस्याओं के लिए आप ज्यादा ऋण वगैरह दें। तो इसका उत्तर सी होगा, याद कर लेना, सब आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है? गलत होगा तो बहुत, कौन सा बाबू? एक और दो। पोते की तरह पढ़ाया कि नाबार्ड किसानों को लोन नहीं देता है, नाबार्ड लोगों को लोन नहीं देता है। अगर रिकॉर्डिंग में नहीं होगा, ये बात बोला गया तो आपका फीस वापस करा दूंगा मैं। 10 बार बोला, नाबार्ड कहां लोगों को, ग्रामीण परिवारों लिखा हुआ है, परिवार को लोन नाबार्ड नहीं, नाबार्ड है ये, नाबार्ड परिवार को लोन नहीं देता है। यस सर बोलो, गलती करो, कल से बीपी की दवा लेके आऊंगा मैं। वही गुस्सा वैसा नहीं होता मुझे, पहला सही है, ये सही है, भूमि भी ये नोट देते हैं। नहीं, जिनका सही हो ठीक है, जिनका नहीं हो उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात? नाबार्ड किसानों को लोन नहीं देता है, नाबार्ड किसी परिवार को लोन नहीं देता है, नाबार्ड बैंकों को लोन देता है। तो क्लास में बताया गया, फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ जी? अरे भैया, क्लासवा में क्या नहीं पूछे थे जब पढ़ाया गया था? तो नाबार्ड उस दिन पढ़ा रहा था, उस दिन तो बोला मैंने, तो हाँ में हाँ मिला दिया आपने कि नाबार्ड जो है किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता, परिवार लिखा हुआ है। तब तो फिर कहेंगे आरबीआई भी आपको लोन देता है, कि आरबीआई बैंकों को देता है, बैंक हमको देता है, तो आरबीआई हमको लोन देता है। सही है क्या पॉइंट? आरबीआई लोन देता है क्या हमको? फिर तो कहोगे सरकार भी हमको लोन देता है, सरकार लोन नहीं देती है, हमें बैंक लोन देता है। बैंकों के पास कहीं से लोन आता है? तो ये कह दिया कि सर नाबार्ड तो देता है बैंकों को, बैंक देता है लोगों को। तो फिर अगर पूछूं मैं कि आरबीआई क्या आपको लोन देता है, तो कह दे हाँ कि सर आरबीआई तो लोन देता है बैंकों को, सब बैंकों का तो मालिक वही है। तो ऐसे लॉजिक मत लगाओ, ऐसे लॉजिकल हो जाता है। और क्लास में बोला था उस दिन, तो आपने हाँ कह दी होगी मन में, आज आप उत्तर गलत होगा तब क्रॉस कर रहे हैं। सही हुआ है तब क्या चिंतित कर रहे हैं? ठीक तो है। समूह को नहीं, किसी को, सिर्फ बैंक को लोन देती है। हाँ ठीक, वही कह रहे थे। अच्छा सॉरी सर, कोई बात नहीं, आपस के हमारे प्रिय छात्र हैं, अभी देखिए जा रहे हैं। गंभीर मामला है, इलाज कराइए आप लोग, जल्दी करो। बैंकों के पास तरल संपत्तियों विचार करो, कल भी बोला है मैंने क्लास में, ये सब लीक कर दिया था क्वेश्चन मैंने। तरलता के घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा तरल होगा, यानी जो इजीली, जिससे हम कोई सामान खरीद सकते हैं, उससे तरल कहते। कल भी क्लास के बाद भी, क्लास से पहले ही बोला था मैंने। समझ रही हैं? नहीं समझ रही हैं? इनमें सबसे ज्यादा तरल कौन सा है? किससे आसानी से पैसा, तो ये तो पहला ये हो गया ना, तो ये कैसे होगा भाई? घटते क्रम में सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। तो सबसे पहला ये हो गया 1, उसके बाद हो गया मांग जमा 2, उसके बाद बचत जमा 3,
और फिर सावधिक जमा 4। तो घटते क्रम में करोगे तो 4 1 3 2 डी होगा। समझ आई बात? घटता क्रम सबसे ज्यादा, सबसे इजीली जिससे समान, सुन लो जो लोग नहीं क्लास लिए हैं चाहे नहीं सुने हैं, सबसे इजीली जिस चीज से हम सामान खरीद सकते हैं उसे हम अधिक तरल कहते हैं, उसे हम अधिक तरल कहते हैं। और जिसे ऐसे मांग और बचत दोनों एक ही है लगभग। बचत जमा मतलब सेविंग अकाउंट, और सेविंग जमा को ही मांग जमा कहते हैं। लेकिन मांग जमा में होता है, इसमें करंट अकाउंट भी आता है, कुछ और आता है। तो मांग को पहले लेंगे, बचत को बाद में लेंगे। ध्यान रखना, बचत शब्द सेविंग के लिए किए हैं, बचत में कुछ और बचतें हो सकती है आपकी। और समय जमा एफडी आरडी ये सब बताया गया क्लास में, है ना। 4 1 3 2 घटते क्रम में, अगर रुकता कि बढ़ते क्रम में तब हो जाता है आपका उधर वाला, है ना। 8 जल्दी बताइए, तो सिंपल है। ठीक है, पेमेंट बैंक से क्वेश्चन है ये, पढ़ लो जल्दी से। हाँ भाई, ये क्रेडिट कार्ड जारी करते ही नहीं है, गलत हो गया, एलिमिनेशन से ही हो जाएगा ये तो। और ये ऋण नहीं दे सकते हैं, ये सही है। और मोबाइल कंपनी को देखे होंगे, जियो को एयरटेल को सबको दिया गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं, ऐसा नहीं है अल्पलेल आया तो हो गया। ये एसएफबी से आया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। डी होगा इसका, तीनों स्मॉल फाइनेंस सब काम करता है। नामी या लघु वित्त बैंक जो कि गांव के इलाकों में ज्यादा होता है, दोनों में होता है। तीनों ऑप्शन सही है इसके, सब याद कर लो। अगर नोट्स में 1-2 ऑप्शन इसमें नहीं लिखा होगा तो वहां नोट कर लेना, ऐड कर लेना, बोला ना अपग्रेड करने के लिए। यूपीआई के बारे में है, यूपीआई की हिंदी ये होती है, देख लो। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को क्रियान्वित करने में किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? पढ़ लिए? हटा, ऊपर कर दूं? ऑप्शन सी, भौतिक मुद्रा खत्म हो जाएगी, रुपया पैसा नहीं रहेगा 20 साल में। कल भी बहुत है, जब तक धरती है रुपया पैसा, चाहे डिजिटल करेंसी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, क्रिप्टो करेंसी है, रुपया पैसा खत्म नहीं होगा, रहेगा ही रहेगा। ये इसका उत्तर सही है। यूपीआई, सुन लो, यूपीआई से पहले क्या होता था, लोग एक मोबाइल वॉलेट होता था, उबर में, जोमेटो में, चाहे ओला में, पैसा निकाल कर अकाउंट में रख लो उसमें, और उसी ट्रांसफर करते थे हम लोग। अब यूपीआई आ गया, सीधे आप गूगल पे, फोन पे, जो कि अकाउंट से लिंक हो जाते हैं। तो यूपीआई जो है ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। अब सीधे आपका यूपीआई का ऐप रहेगा, ऐप से करेंगे। मोबाइल वॉलेट क्या होता है कि लोग पहले अगर आपको पेमेंट करना होता कहीं पर ना, तो आप चाहते थे कि अकाउंट से 5,000 निकाल करके और उसमें रख लीजिए। एयरटेल थैंक्सअप होगा किसी के अकाउंट मोबाइल में, उसमें रख लेते थे और उससे पेमेंट करते थे। उबर के अकाउंट में 2,000 रख लिया, ओला के अकाउंट में 2,000 रख लिया, जोमेटो में रख सकते हैं और उससे कर सकते हैं। तो ये पहले चलता, लेकिन जब से यूपीआई आ गया तब से ये सही है, तो फर्स्ट सही है। एनपीसीआई, राष्ट्रीय भुगतान निगम, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। रुपे कार्ड भुगतान योजना शुरू की है।
इसका दोनों सही है सी। नहीं पता है तो याद रख लो, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा दिमाग लगाना। नहीं ये नहीं, अगला के बाद बोला, इसके बाद बोला। ये तो नोटबंदी के बाद क्वेश्चन आया था। ये लीगल टेंडर मनी लिखा हुआ था, लीगल टेंडर मनी, इसमें लीगल टेंडर मनी। वैध मुद्रा क्या होता है? कौन सा? बी, बाध्य शब्द लिखवाया था ना कल। लीगल टेंडर मनी हो जिसको बाध्य होता है, जिसको लेना आपका स्वीकार, कोई आपको मना नहीं कर सकता है कि हम नहीं लेंगे 100 का नोट 200 का नोट। बी इसका सही होता है, सब छोड़ दो, ये बी ए सी डी क्रॉस मत करो, उसमें हर पॉइंट को समझाया नहीं सकता है। बी याद कर लो। ये 18 का क्वेश्चन यह लिखा हुआ आ गया। चलो ये बता दो और 5 रुपये इनाम ले जाओ। कितने लोग सी बोलो? उल्टा लूंगा 5-5 रुपये। सी कितने लोग बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 12-15 लोग हैं, बाकी डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो सी सही है। क्लास के बाद 5 रुपये ले लेना और बांट लेना आपस में, है ना? है ना? एनपीसीआई यही जो है, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो पेटी, इसमें बहुत लोग डी सोच रहे हैं आरबीआई करता है। एटीएम के संचालन का काम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है ना? ये एक संस्था है जो सरकार का निगम है। निगम क्या होते हैं? जो पूरा पूरा सरकार का होता है, भारत सरकार का निगम बताया था आप लोग, एनपीसीआई, है ना? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वही ये काम करता है पूरा पेटीएम एटीएम का। ये परिवर्तन हो गया, पुराना क्वेश्चन है इसमें। बी अब कहां है ये? पहले ये उत्तर ये था, अब नहीं है ना, बताया तो था, ये बताया था मैंने, लिखवाया है। पहले उत्तर ये था, सरकारी बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? नोट्स तो खोल लो भाई। बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था 2022 तक। 2022 में एफएसआईबी आ गया, सॉरी एफआरएससी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, सब लिखवाया गया क्लास में आप लोग। थोड़ा दिमाग लेके चलो। अब ये नहीं करता है, अब जो है, अरे सी तो कभी करेगा ही नहीं, ये सब तो है ही नहीं, इसमें से कोई नहीं करेगा। तो आप वही तो कह रहा हूं ना, तो ऑप्शन ए पुराना पीवाई क्यों है? ये जानबूझ कर समझाने के लिए दिया गया है कि अब ये नहीं करता है। और एक और क्वेश्चन इससे आया है, आपके नोट्स में लिखवाया गया है, आपके नोट्स में लिखवाया गया है। नोट्स पढ़ना भी नहीं आता ना, समस्या है। जब खोलो तो खोलो, खोलो है पेज, देखो कि उससे क्वेश्चन होता है कि नहीं। आपको खोलो, कहां खोलो? ये भी याद नहीं है किस चैप्टर में है ये। आरबीआई के बाद वाणिज्यिक बैंक पढ़ाया हूं, वाणिज्यिक बैंक का चार्ट एक होगा। आरबीआई गवर्नर के बाद यहां देखो, यहां देखो क्या लिखा हुआ है। नहीं, यहां पर यहां लिखा हुआ, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता था, लिखा हुआ है। एफएसआईबी का नोट्स बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्थापना जुलाई 2022, सब लिखा हुआ है। तो पढ़ लिया करो ना, कल आरबीआई पढ़ के आरबीआई का टेस्ट लूंगा। एज इट लिखा गया आपको। दो संस्थान का बताया, एफएसआईबी और एफएसआरएससी, दो संस्थाओं के बारे में बात की गई है, एफएसआईबी और एक एफएसआरएससी। समझ में आ रही है बात? तो है ना? तो अब इसकी गणना कौन करता है? नियुक्ति एफएसआईबी, फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, है ना? यही इसकी नियुक्ति करता है। पहले बीबीबी करता था, इसका नाम बीबीबी है। सोच के बोलना, जल्दीबाजी मत करना इसको।
कल ही चर्चा किया है मैंने। अब कल से क्या है, उनसे पूछूंगा आकर के बताओ इसका उत्तर। अभी सब बोल रहे हैं हाँ हाँ, सब बोलेंगे 18 सही है। कौन होगा उत्तर? कौन होगा? ए, सी। अब मैंने आप लोगों को सुझाव दिया है 150 रुपये खर्च करने का, मुझे ही खर्च करना पड़ेगा। मैं यहां थोड़ा चिपका लेता हूं भाई, बोर्ड एक लगा देना है थर्मो पेपर का, मुझे अपना माथा फोड़ने का मन करेगा। अरे संपत्ति और देयता कल समझाया था। संपत्ति जो बैंक किसी को लोन देता है संपत्ति होती है, और बैंक में जो ग्राहक जमा करते हैं बैंक के ऊपर कर्जा होता है। तो क्या लिखा हुआ है? संपत्ति नहीं है तो जमा राशि संपत्ति नहीं होती है। जो हम लोगों ने जमा किया है बैंकों में उसका सेंस है ये। अभी काल का क्वेश्चन है ये, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जो बैंक के का इतना तोता की तरह समझाया गया था कि बैंक के पास दो चीजें होती हैं, एक तो हम लोग बैंकों में जमा करते हैं, जमा राशि कहते हैं उसको, और दूसरा बैंक लोन देता है। तो जो लोन देता है, जब एनपीए पढ़ा रहा था मैंने, जब लोन देता है बैंक तो उस बैंक की संपत्ति हो जाती है वो, और जो हम लोग बैंकों में जमा करते हैं बैंक के लिए कर्जा हो जाता है, वो देता हो जाती है। ऐसे डराता, हाँ अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, ठीक, ऐसे डराता हो। तो जो जमा राशि है बैंक ने, अग्रिम राशि बैंक ने लोन दिया, इस अग्रिम को लोन कहते हैं, एडवांसेस, लोन एडवांसेस। ये बैंक ने लोन दिया तो बैंक की संपत्ति हो गई है। बैंक ने निवेश किया, संपत्ति हो गई है। बैंक ने मांग अल्प सूचना पर धन दिया, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। तो हमको यही पता है कि ये जमा राशि जो होता है ग्राहकों का, वो बैंक की संपत्ति नहीं होती है, वो बैंक के ऊपर कर्जा होता है, देयता होती है, ये इसे देयता कहते हैं। इसीलिए कहा था पीवाई की खूब करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करो, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है ना? तो इसका उत्तर बी होगा। ये यहां पर 96 है, ये 96 है, सॉरी 1966 है। बताया था अधिनियम 65 में आया था, लागू हुआ था। 65 का अधिनियम लिखवाया हूं, जो कि लागू संशोधन के माध्यम से बैंक विनियम अधिनियम हो रही है। इसमें जो है ये आपको पढ़ लो, सहकारी बैंकों के बारे में है। तीनों सही है, ये याद कर लो। ये 96 नहीं है, 1966 है। जो 1965 का एक्ट था जो कि 1966 में लागू हुआ था, ये भी हाल फिलहाल 21-22 का क्वेश्चन है। ये तीनों पॉइंट याद रख लेना। यानी कि सहकारी बैंक जो है ये राज्य सरकार द्वारा बताया था, राज्य सहकारी समिति अधिनियम, उसके द्वारा आते हैं। इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर, अब ये पढ़ेंगे। इक्विटी और, सुन लो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, यानी जो बताया था मैंने कि इनके शेयरधारक इनके ग्राहक होते हैं, इनके सदस्य इनके शेयरधारक होते हैं। यानी जो सहकारी बैंक होते हैं उनके सदस्य होते हैं, वही उसके शेयरधारक होते हैं, और प्रॉफिट जो होता है उन्हीं में बढ़ जाता है। शेयरधारक कौन होते हैं? जो कंपनी के मालिक होते हैं, 10, 15, 20 लोग शेयर होते हैं। तो बताया था मैंने कि जो ये सब नहीं पढ़ाया गया, ये पढ़ाया जाएगा, बैंकिंग का नहीं है, ये शेयर मार्केट का है। लेकिन इतना जानो कि जो सहकारी बैंक होते हैं, चाहे शहरी सहकारी बैंक चाहे कोई, इनके जो शेयर होल्डर होते हैं उनको आपस में ये लोग पैसा जमा करते हैं, और ये उनको शेयर जो है जारी करते हैं, शेयर जारी कर सकते हैं, यानी इनको शेयर मिलता है। और ये अधिनियम के द्वारा रेगुलेट होता है। ये पॉइंट लिखवाया गया था, ये पॉइंट लिखवाया गया था। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन पर डाउट हो सकता था आपको, लेकिन ये आप जानते नहीं थे इसलिए बता दिया मैंने। तो 1, 2, 3 तीनों उसका उत्तर सही है। लास्ट, ये अब हट गया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो अब नहीं है, इसी के स्थान पर FSIB आ गया है। लेकिन ये है नहीं ना, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। लेकिन ये इसका पॉइंट गलत हो गया। जब बैंक बोर्ड ब्यूरो था ना, ये पीजे नायक समिति की स्थापना हुई थी, जिसको 2022 में हटा दिया गया, FSIB लिखवाया गया है।
पूरा वाक्य लिखवाया गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को अब हटा दिया गया जुलाई 2022 में, उसके बदले में FSIB आ गया। तो अब ये क्वेश्चन ही अलग है, 2 और 3 का सही उत्तर है सी, ये गलत है। RBI गवर्नर इसका अध्यक्ष नहीं होता।